आपकी होंगी तो मैं कहता हूं भक्ति का मार्ग तो बहुत सुगम है। कबीर साहब कहते पिया का मार्ग सुगम है, तू कहे तनेडा, नाच न जाने बावरी का आंगन टेढ़ा। वो मार्ग तो बहुत सुगम है। अरे ना कोई फीस देनी पड़ती, ना कोई तकलीफ उठानी पड़ती, ना कोई विशेष प्रकार का इंतजाम प्रबंध करना पड़ता, ना कोई इसके लिए आचरण बनाने पड़ते। और जो आचरण बनाने पड़ते हैं सब पाखंड पूजा है। मैं बताऊं, ना किसी भेक की जरूरत, ना कोई आडंबर करने की जरूरत। उसमें तो सीधा एक अपने हृदय को पवित्र करके वो किस चीज से, नाम से होगा। नाम की कमाई करते जाओगे, आपका मन पवित्र होता चले जाएगा, क्योंकि नाम में वो पवित्रता है, शुद्धता है, जो हमारे ख्यालात को और विचार को पवित्र करेगी। जैसे इंसान के विचार हैं, इंसान का जीवन उसके विचारों से होता है। जिसके विचार गिरे हुए हैं वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता, और जिसके विचार उच्च हैं, चाहे हालात कैसे भी गुजरे, वो एक दिन जरूर ऊंचाइयों को छू लेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो अपने जीव की चिंता करता है, जो अपने आत्मदेव की चिंता नहीं करता, तो आत्मदेव को पूछता भी नहीं है। जो आत्म को नहीं पूछता, परमात्मा को क्या जानेगा। इसलिए अपने आप को जो जानता है और अपने आप को जो सुधार कर लेता है, हम बुराइयां तो दूसरे की देखना चाहते हैं और अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, नहीं हो सकता। अगर अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो तो अपना नजरिया बदलो, हमेशा अच्छे गुण लो। बुरी जगह में जाते हो वहां से भी गुण लेके आओ, गुणग्रही बनो, अगुणग्रही नहीं। गुणग्रही बनने के लिए आपको मधुमक्खी का अनुसरण करना पड़ेगा। मधुमक्खी फूलों पर बैठ के अच्छा रस लेती है, फूल का कुछ नहीं बिगाड़ती। इसी प्रकार से हमें भी जहां कहीं बैठते हैं उनसे बैठ के उनके अच्छे गुण लेके और अपने अंदर उनका समावेश करके उनकी पालना करनी चाहिए। धीरे धीरे करके अगर हम उन एक एक करके भी हम उनको संग्रह करेंगे अपने आप में, तो हमारा जीवन एक सुंदर बगिया की तरह महकेगा और हमेशा उसमें खुशहाली और आनंद ठहाके मारता हुआ नजर आएगा। जीवन हमारा बागो बाग हो जाएगा। नहीं तो ये जीवन नीरस है। क्या है, क्या इंसान का पुतला मलमूत्र के ऊपर ही तो एक कवच चढ़ा हुआ है, अंदर में और क्या है। जो चीज है वो तो इस हरी मंदिर में है, ऊपर के दर्जों में है। जो तुम 9 दरवाजों में घूमते हो वो सिर्फ शरीर के लिए काम करते हैं। जो 10वां द्वार है वो परमात्मा की ओर लेके जाता है। उसके लिए हमें संयम की जरूरत होगी, साधना की जरूरत होगी, त्याग की जरूरत होगी, सत्य का पालन करना पड़ेगा, हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। और हिंसा एक प्रकार की नहीं होती, विचारों से करते हैं, बोलने से करते हैं, कर्म करने से करते हैं। तो मन, वचन और कर्म से जो पवित्र हो जाता है, महापुरुषों ने फरमाया है कि मनसा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, ऐती रहनी जो रहर वो शब्द रस ले। अगर उस शब्द का रस लेना चाहते हो, शब्द कौन सा, नाम का ही नाम शब्द है। जो वास्तविकता है वही शब्द है, जिस शब्द के कारण ये सब कुछ ठहरा हुआ है। ये पूरी सृष्टि शब्द से पैदा हुई है और उसी में जाके समा जाती है। वो हर जगह मौजूद है और सब जगह होते हुए कहीं नजर नहीं आता है। वो सब कुछ करता है लेकिन करता हुआ दिखाई नहीं देता। कभी देखते हो तुम फसल कब बढ़ जाती है, कभी देखते हो कि पत्ते कब निकल आते हैं, कभी देखते हो कि इन फूलों में, इनमें कब वो आके अनाज के दाने फसल में भर जाता है, पेड़ों पर फल लगा देता है। कहाँ धीरे धीरे काम कौन सी जगह बैठ के करता है, रात में करता है, दिन में करता है, अंधेरे में करता है, चांद की रोशनी में करता है, कब करता है। अरे वो धीरे धीरे जिस प्रकार से काम करता है वो कहीं नहीं, यहीं पे प्रकट है। वो ऐसा सितारा है, सब कुछ करता रहता है, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है, देखे कैसे। जब वो देखने वाली चक्षु जिसके पास हो जाती है, वो अपने कर्म से बच जाता है। वो उसको जानता है कि वो हर जगह है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ करता है। तो प्रेमियों, सच्ची बात तो यह है कि जीव करनी करे, बिना करनी के सब बातें होती हैं। थोड़ा भी अगर आप कुछ समय के लिए एकांत में जाके चिंतन भी करोगे कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जीवन से मिला क्या है, मैंने किया क्या है। अगर सच्चे रूप में गुरु के हो तो एक मन में पूरा
संकल्प लेके जाओ कि हम नित्य प्रति के जिस प्रकार से खान पान में नहीं चूकते, उसी प्रकार से नाम की भक्ति करने में भी नहीं चूकेंगे। हर प्रकार से उस नाम का सेवन करेंगे और सच्चाई से हम अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर लगा के सबका भला करेंगे। किसी का बुरा नहीं करना, भूखे गरीब की सबकी मदद करना, बूढ़े बुजुर्ग की सहायता करना, जबान से किसी का बुरा नहीं करना और सेवा करना, तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से भी जो तुम्हारे बुत्ते है, जो तुम कर सकते हो, वो अगर करोगे तो उसका परिणाम तुम्हें अच्छा मिलेगा और आपको मिलेगा। भाई, सत्संग होते रहते हैं और होते रहते हैं, कितने भी सुनोगे, लेकिन जब तक उस पर आप नहीं चलोगे, अपनाओ नहीं गे, तो बेकार चला जाएगा। ये जीवन भी बेकार गुजर जाएगा। भरोसा नहीं है कब इसका बुलावा आ जाएगा। पाव पलक की भी खबर नहीं है। ग्रास लेते हुए भी ये भरोसा नहीं है कि वो चबाया जाएगा या मुंह में रह जाएगा। फिर जैसे जीवन का जब भरोसा नहीं है तो इंसान जीवन रहते हुए अच्छे कर्म करे, नेक कमाई करके जाए, ताकि फिर इस संसार में, दुखों के घर में, इस जन्म मरण के चक्कर में ये जीव ना आए, क्योंकि इसने बहुत दुख भोग लिए, ऊंची नीची योनियों में बड़े कष्ट झेल लिए। अब तो इसको इस जन्म मरण से छुटकारा दिला के इसके घर भेज के और शांति से जीने का इंतजाम करें, जो सदा के लिए मुक्त हो जाए और सदा के लिए उस सुख में ये रहे, परमात्मा के चरणों में जाके ये आत्म विलीन हो जाए, समा जाए और सब प्रकार के रोगों से, दुखों से छूट जाए।